आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आधार अनिवार्य, कोडरमा में प्रदर्शन। सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। अब हर महिला को न केवल अपना आधार उपलब्ध कराना होगा, बल्कि आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। जिन महिलाओं के पास आधार नहीं है उन्हें पहले आधार पंजीकरण करवाना होगा। यदि कोई महिला आधार से वंचित है तो उसे 10 निर्धारित पहचान पत्रों में से एक प्रस्तुत करना होगा और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होने पर आइरिस स्कैन या चेहरे की पहचान जैसे वैकल्पिक सुविधाएं दी जाएगी। हालांकि कोडरमा जिले में इस योजना में त्रुटियों के खिलाफ निर्माण कामगार यूनियन सीटू ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आवेदन में हुई गलतियों को सुधारने और नए आवेदन स्वीकार करने की मांग की। साथ ही लंबित सर्वजन पेंशन की स्वीकृति भी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मसानजोर डैम में इको फ्रेंडली रिजॉर्ट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने दुमका जिले के मयूराक्षी नदी पर स्थित मसानजोर डैम परिसर में नवनिर्मित इको फ्रेंडली रिजॉर्ट का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और सरकार पर्यटन स्थलों के विकास पर लगातार ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और ब्यूटिफिकेशन पर जोर दिया ताकि झारखंड को अधिक से अधिक पर्यटकों का आकर्षण बनाया जा सके। इसके साथ ही पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने शनिवार को कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान की बात करते हुए जाति पर राजनीति करते हैं, जबकि कांग्रेस ने बाबा साहेब को चुनाव हराने, उनकी लाइब्रेरी जलाने और भारत रत्न से वंचित रखने जैसे प्रयास किए। श्री पासवान ने महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की हार का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के फेक नैरेटिव को जनता ने नकारा। उन्होंने दलित और आदिवासी नेतृत्व को लेकर कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा सामाजिक न्याय को व्यवहार में लाती है। उन्होंने मोदी सरकार के दलित कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का उदाहरण देते हुए भाजपा की समावेशी राजनीति पर जोर दिया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की कक्षा 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित, अगली तारीख का इंतजार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 8वीं और 9वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। पहले कक्षा 8वीं की परीक्षा 28 जनवरी 2025 और कक्षा 9वीं की परीक्षा 29 और 30 जनवरी 2025 को निर्धारित थी, लेकिन अब किन्हीं कारणों से इन परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। परीक्षा की अगली तारीख की जानकारी अभी तक जारी नहीं की गई है। कुल 4.77 लाख छात्र छात्राओं को परीक्षा में बैठना था, जिन्हें अब नई तारीख का इंतजार करना होगा। इसके अलावा हाल ही में जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो के रिटायरमेंट के बाद पद खाली है। अगर जल्दी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती तो आने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में भी देरी हो सकती है। हिंदपीढ़ी में युवक के साथ मारपीट, पुलिस ने 4 आरोपियों की पहचान की। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में 22 जनवरी 2025 को अप्पू नामक युवक को घर के सामने से जबरन उठाकर मक्का मस्जिद खेत मोहल्ला गली ले जाया गया, जहां उसे हॉकी और बेत से बेरहमी से पीटा गया। घायल युवक को तुरंत पुलिस ने रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया। घटना में शामिल 4 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। अभियुक्तों में पूर्व पार्षद असलम, आशिफ उर्फ आरिफ, दिलावर मुन्ना और राजू शामिल हैं। ये सभी राइन बिल्ला यारब लेन मुजाहिद नगर थाना हिंदपीढ़ी के निवासी हैं। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। सूचना देने वालों को 20,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और उनकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी जानकारी के लिए सिटी एसपी, डीएसपी कोतवाली या हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी से संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दुमका में स्वागत, 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का ऐलान। सीएम हेमंत सोरेन आज दुमका पहुंचे, जहां उनका स्वागत सिद्धो कान्हू हवाई अड्डे पर विधायक बसंत सोरेन ने किया। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। खबरों के अनुसार 26 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन हर साल की तरह इस साल भी दुमका में तिरंगा फहराएंगे। राज्यपाल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नागरिकों से लोकतंत्र को मजबूत करने का आह्वान किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आर्यभट्ट सभागार रांची में समारोह में सभी मतदाताओं को बधाई दी और इसे लोकतंत्र की नागरिक जिम्मेदारी का प्रतीक बताया। उन्होंने मतदान को संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य बताया और भारत निर्वाचन आयोग के 75 वर्षों के योगदान की सराहना की। उन्होंने झारखंड वासियों से जाति, धर्म और प्रलोभनों से ऊपर उठकर विवेकपूर्ण मतदान करने की अपील की। साथ ही युवाओं से 18 वर्ष की आयु में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का आह्वान किया। राज्यपाल ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल साधनों और अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मान। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 के अवसर पर रांची के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राज्यपाल ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। सैल्यूट टू बीएलओ अभियान के तहत बीएलओ बालिका सरदार को प्रथम, निरोधी हेम्ब्रोम को द्वितीय और सविता देवी को तृतीय स्थान पर सम्मानित किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीएपीएफ और झारखंड पुलिस के अधिकारियों जैसे साकेत कुमार सिंह और अमोल बी होमकर को भी सम्मान दिया गया। निर्वाचन व्यय अनुश्रवण में उत्कृष्ट योगदान हेतु अमित कुमार और अश्विनी कुमार सिन्हा को सम्मानित किया गया। त्रुटि रहित चुनाव संचालन के लिए उपायुक्त कुलदीप चौधरी, मेघा भारद्वाज और कर्ण सत्यार्थी को सराहा गया। सोशल मीडिया और निर्वाची कार्यों में उत्कृष्टता के लिए संजय कुमार को भी सम्मानित किया गया। रामगढ़ एसपी ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए कमेटी का गठन किया। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। यह निर्णय गोला हाईवे पर एक दुर्घटना के बाद लिया गया, जिसमें 3 बच्चों और टेम्पो चालक की मृत्यु हो गई थी। शनिवार को एसपी ऑफिस में विधायक ममता देवी, स्कूल प्रबंधक, अभिभावक, टेम्पो एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने एसपी से मुलाकात की। इस घटना के बाद से जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात नियमों की कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसमें स्कूल वैन और बसों की भी जांच की जा रही है। एसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसमें विधायक प्रतिनिधि, पुलिस, ट्रैफिक थाना के अधिकारी, स्कूल प्रबंधक और अन्य संबंधित सदस्यों को शामिल किया गया। कमेटी द्वारा स्कूली वाहनों के चालक के दस्तावेजों की जांच की गई ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों के गिरोह का किया भांडाफोड़, 10 गिरफ्तार। देवघर जिला पुलिस की विशेष टीम ने शनिवार को 2 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां कुंडा थाना क्षेत्र के चितो लोडिया मैदान और देवीपुर थाना क्षेत्र के खिरौंदा जंगल से हुई। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 15 मोबाइल, 25 सिम कार्ड और 6 प्रतिबिंब ऐप के सिम कार्ड जब्त किए गए। गिरफ्तार अपराधी फर्जी कस्टमर केयर और सरकारी पदाधिकारी बनकर फोन पे यूजर्स को कैशबैक का झांसा देकर ठगी करते थे और पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के खातों से पैसे निकालते थे। सभी आरोपियों को देवघर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है और उनके खिलाफ साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। गिरिडीह में आदिवासी युवती से जुड़ा मामला, आरोपी ताज हुसैन ने कोर्ट में किया सरेंडर। गिरिडीह के पीटार थाना क्षेत्र के चिरकीडीह में आदिवासी युवती का जबरन धर्म परिवर्तन कराने और शादी के लिए दबाव डालने वाले निलंबित जेएमएम नेता ताज हुसैन ने शनिवार को गिरिडीह कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आदिवासी युवती द्वारा दर्ज केस और कोर्ट में दिए बयान के बाद पुलिस लगातार ताज हुसैन की तलाश में जुटी हुई थी। इस मामले को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश बढ़ गया था। जेएमएम ने ताज हुसैन को पहले ही निलंबित कर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। पुलिस की छापेमारी और बढ़ते दबाव के बीच ताज हुसैन ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। अब न्यायालय के आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया है। युवा आजसू की बैठक, संगठन की मजबूती और आगामी आंदोलन पर चर्चा। आजसू पार्टी के प्रधान कार्यालय में युवा आजसू की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश संयोजक जब्बार अंसारी ने की। बैठक में संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चंद लोगों के पार्टी छोड़ने से संगठन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सोशल मीडिया पर फर्जी इस्तीफे और गलत खबर फैलाने वाले की आलोचना करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे लोग कभी पार्टी का हिस्सा नहीं थे। प्रदेश संयोजक गदाधर महतो ने युवाओं के रोजगार, नियोजन और शिक्षा जैसे मुद्दों पर आंदोलन की घोषणा की। मुख्य अतिथि दीपक महतो ने झारखंड अलग राज्य के लिए आजसू के संघर्ष को याद किया और संगठन की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में जनता से संवाद कर समस्याओं के समाधान का किया आश्वासन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार आम जनमानस की समस्याओं के समाधान हेतु पूरी तत्परता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया जा रहा है। दुमका राजभवन से लोगों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों की प्रशंसा की और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गांडेय मुख्य मार्ग पर दुर्घटना, बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। गांडेय अहिल्यापुर मुख्य मार्ग पर शनिवार को गिरनिया मोड़ के पास मैजिक वाहन और बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान गांडेय थाना क्षेत्र के कुसैया गांव निवासी चंदन भोक्ता उर्फ चरकू के रूप में हुई, जबकि घायल असलम अंसारी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना के अनुसार दोनों युवक बाइक पर सवार होकर जामताड़ा जिले के करमदाहा मेले देखने जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा में आ रहे मैजिक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चंदन भोक्ता को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
लातेहार पुलिस ने फरार आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। लातेहार पुलिस ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत फरार आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया। गारू थाना प्रभारी पार समीणी के नेतृत्व में गुटुआ गांव के निवासी रंजन उराव और कार्तिक उराव के घरों पर यह इश्तेहार चिपकाया गया। पुलिस ने न्यायालय से जारी आदेश के बाद यह कार्रवाई की। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई थी, अन्यथा उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों आरोपी अन्य गंभीर आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हैं। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने चुनाव हंगामे पर क्रिमिनल प्रोवाइडिंग का निर्णय लिया। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव की मतगणना के दौरान हंगामे और अभद्रता की घटना को गंभीरता से लिया है। काउंसिल ने अधिवक्ता अवनीश रंजन मिश्रा, नवीन कुमार सिंह और दिनेश चौधरी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोवाइडिंग चलाने का निर्णय लिया है। काउंसिल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि इन अधिवक्ताओं की संलिप्तता मत पत्र फेंकने और कुर्सियां फेंकने में प्रतीत होती है, जिसके कारण चुनाव रद्द करना पड़ा। काउंसिल ने इन्हें जवाब देने का अवसर दिया है कि क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। बोकारो में सड़क सुरक्षा माह के तहत रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन। बोकारो में शनिवार को सड़क सुरक्षा माह के तहत रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी विजया जाधव, डीडीसी गिरिजा शंकर प्रसाद, डीजीपीएल मेनका, अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी, डीटीओ वंदना सेजवलकर सहित अन्य अधिकारियों और आम लोगों ने भाग लिया। दौड़ बोकारो परिसदन से शुरू होकर सेक्टर 1 राम मंदिर चौक, पत्थरकट्टा चौक होते हुए पुस्तकालय मैदान में समाप्त हुई। डीसी ने अपने संबोधन में सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह मनाने की बात कही और वाहन चलाते समय सुरक्षा उपायों जैसे हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व को बताया। उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस मौके पर डीसी ने एलईडी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवासों का निरीक्षण, निर्माण कार्य में लापरवाही पर 25 लाभुकों को नोटिस। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चतुर्थ घटक के तहत शनिवार को पीएमएवाई शाखा की टीम ने नगर निगम के सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में वार्ड 51, वार्ड 52 और वार्ड 53 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन लाभुकों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा प्रथम किस्त प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया गया था। करीब 25 लाभुकों को नोटिस जारी किया गया, जिनमें उन्हें जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। यदि समय सीमा के अंदर कार्य पूरा नहीं किया गया तो वो इन लाभुकों का नाम स्वीकृत सूची से हटा देंगे और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नगर प्रबंधक, सामुदायिक संगठनकर्ता और पीएमएवाई शाखा के कर्मचारी भी मौजूद थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जमुआ प्रखंड में बीएलओ का सम्मान। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शनिवार को जमुआ प्रखंड कार्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीडीओ अमल कुमार और सीओ संजय पांडे विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में जमुआ प्रखंड के 238 मतदान केंद्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 बीएलओ को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले बीएलओ में सैरून निशा, गुड़िया कुमारी, सुनीलधर कुमार, सोनी देवी और उर्मिला देवी शामिल हैं। बीडीओ और सीओ ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और आगे भी इसी मेहनत व लगन से काम करने की अपील की। इस दौरान प्रखंड के सभी बीएलओ को शपथ दिलाई गई। गणतंत्र दिवस 2025 झारखंड की झांकी में रतन टाटा को श्रद्धांजलि और संस्कृति की झलक। गणतंत्र दिवस 2025 के राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड की झांकी का चयन किया गया है, जो राज्य की समृद्ध विरासत, संस्कृति और विकास को प्रदर्शित करेगी। इस वर्ष झांकी में स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी जाएगी और पारंपरिक नृत्य और नारी शक्ति की शिक्षा में प्रगति जैसी झलकियां शामिल होंगी। झारखंड ने दिल्ली परेड के लिए पूरी तैयारी कर ली है। रांची में राज्यपाल और दुमका में मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे, जबकि कैबिनेट मंत्री अन्य जिलों में ध्वजारोहण करेंगे। सराहनीय सेवा और वीरता के लिए पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। सराहनीय सेवा के लिए 23, वीरता के लिए 6 और केंद्र गृह विशिष्ट ऑपरेशन के लिए 15 पुलिस अधिकारियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। सराहनीय सेवा के लिए प्रभात कुमार, सुरेंद्र कुमार सिंह, मनोरंजन कुमार सिंह और हवलदार हेमंत कुमार सहित अन्य अधिकारी सम्मानित होंगे। वीरता पदक पाने वालों में जितेंद्र कुमार, सुधीर कुमार और मनोज कुमार के नाम शामिल हैं। केंद्र गृह विशेष ऑपरेशन के लिए होमकार अमोल, विनुकांत, राजकुमार लकड़ा और अनूप बिरथरे सहित अन्य को पदक दिया जाएगा। इस संबंध में आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है। रांची में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भव्य तिरंगा यात्रा। राजधानी रांची में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय युवा शक्ति द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग तिरंगा हाथ में लेकर शामिल हुए। यात्रा में 1000 मीटर लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र रहा, जिसे एलईडी लाइट से सजाया गया था। यात्रा रातू रोड पहाड़ी मंदिर से शुरू होकर अपर बाजार रोड से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंची, जहां अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव ने बताया कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य शहीदों के प्रति सम्मान और युवाओं को प्रेरित करना था। उन्होंने लोगों से तिरंगे के प्रति प्रेम और गर्व रखने की अपील की। गणतंत्र दिवस पर देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड की प्रशासनिक स्थिति पर उठाए सवाल। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने झारखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक हालात पर चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार से संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की शीघ्र नियुक्ति की मांग की। महतो ने कहा कि झारखंड में कई महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसी राज्य सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग निष्क्रिय हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को न्याय नहीं मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 24 साल बाद भी राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति जैसे महत्वपूर्ण नियामक प्रणालियां नहीं बनी, जिससे नागरिकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से प्रशासनिक सुधार की अपील की है। गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी ने गावा प्रखंड में 5 सड़कों का किया शिलान्यास। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह धनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को गावा प्रखंड में 5 सड़कों का शिलान्यास किया। इन सड़कों की लागत करोड़ों रुपए है और यह आरआईओ सड़कों के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई। सड़कों में सेरुआ मोड़ से बेंड्रो पुल, आरागारो से बंगला सूत मंदिर, सीरी मेन रोड से महेशपुर, आरआईओ रोड से घाघरा पीरा आजाद चौक और पीरा इंडियन बैंक मोड़ से कोभरवा तक शामिल है। शिलान्यास के बाद बाबूलाल मरांडी ने आरागारो और बादीडीह पंचायतों का दौरा किया और वहां के लोगों से उनकी समस्याएं की जानकारी ली। इसके अलावा पीरा में मृत प्रवासी मजदूर के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस भी बंधाया। पलामू कप सीजन 2 में अमृत 11 ने जीता टाइटल, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी ट्रॉफी। पलामू कप सीजन 2 का आयोजन पलामू के जीएलए कॉलेज ग्राउंड में हुआ, जहां अमृत 11 ने रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल की। फाइनल मैच के बाद पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान किया। इस टूर्नामेंट का संचालन युवा मोर्चा अध्यक्ष सन्नी शुक्ला और सचिव आशुतोष विनायक द्वारा किया गया। मिथिलेश ठाकुर ने दोनों टीमों को बधाई दी और झारखंड सरकार के जनहितकारी कार्यों की सराहना की। मैन ऑफ द सीरीज पवन गिरी और मैन ऑफ द मैच आदित्य को भी सम्मानित किया गया। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।